जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख रहे थे और प्रीवियस ईयर के प्रश्न की बात करें तो हमने 2 या 3 वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट से वहां से वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपसे ना छूट पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न कब का है, तो ये है 11 जनवरी 2023 के आए हुए प्रश्न। ठीक है, अब इससे प्रश्न कैसे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, कौन से प्रश्न संभावित हो सकते हैं, इसको बनाने में कैसा समय हम बचा सकते हैं, क्योंकि समय इज द मनी, समय ही क्या है, धन है। आपको इसमें समय बचाना है। प्रश्न सारे बच्चे कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे नो डाउट्स, बट इसमें आपको समय बचाना है। कैसे शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को छोटा करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर जो है कुछ सेकेंडों में ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और सॉल्व करवाई जाती है। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपसे ना छूट पाए। तो चलिए बात करें, तो ये है 11 जनवरी 2023 के प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। बोला है कि 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 सही 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बनने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। बोला है कि एक जो रस्सी है मेरे पास, एक जो रस्सी है वो कितनी मीटर लंबी है, वो लंबी है 168 मीटर। कितने मीटर लंबी है, 168 मीटर लंबी है। इसके कितने हम टुकड़े कर रहे हैं, इसके 9 सही 1/3 मीटर के लंबाई के टुकड़े कर रहे हैं। कितने लंबाई के, 9 सही 1/3 मीटर लंबाई। इसको भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में तो क्या हो जाएगा, 28/3 मीटर। यानी हम 28/3 मीटर के इसमें से कितने टुकड़े कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो 168 मीटर लंबाई है, इसमें से करना है कितना, 28/3 मीटर लंबा टुकड़ा काटना है। तो काट लीजिए। काटने में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। काटने के लिए क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो भाग देते हैं 168 में, किससे भाग देना है, 28/3 से। तो हो जाएगा ये मेरा 168 गुणे 3 बटे क्या होगा, 28। अगर 7 से काटे तो ये कटेगा 7 दूनी का 14, 7 चौक 28। ये 7 से कितने बार में, 4 बार में। ये 4 से 6 बार में, यानी गुणा करने पर क्या आएगा मेरा, गुणा करेंगे तो 36 18। यानी 168 मीटर कोई रस्सी है या कोई भी टुकड़ा है, उसको हम 28/3 मीटर भाग में काटेंगे तो कितने टुकड़े होंगे, कुल 18 टुकड़े होंगे। यही आपसे पूछा था। तो ऑप्शन जो सी है ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, जो अगला प्रश्न है ये आपसे पूछा है कि ऑब्टेन के प्लस पी, मतलब के प्लस पी का मान क्या होगा फ्रॉम द फ्लोइंग एडिशन। जोड़ने के बाद के प्लस पी का जो मान है वो क्या होगा। अब यहां आपको क्वेश्चन दे दिया है, बोला है कि 3 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। सही है। 0 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। अब बोला है कि ये जो P है इसका मान क्या होगा यदि 1 में इसको जोड़ते हैं। तो आप खुद बता सकते हैं 1 में कौन सी संख्या जोड़े कि मान 0 आए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 में यदि हम 9 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 के लिए 0 लिखा जाएगा, कैरी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो वहीं यदि बात करें तो यहाँ P का मान कितना आ जाएगा मेरा, P का मान आ गया 9। आपसे P का मान भी पूछा है तो P का मान 9 आ गया। अब 7 3 10 1 11 कैरिंग बचा था, सही है। 4 और एक कैरिंग बचा हुआ है 5। 5 में क्या जोड़े कि 2 आ जाए, 5 में क्या जोड़े कि 2 आ जाए। तो 5 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2। यानी K का मान मेरा क्या मिल जाएगा, 7। कैरिंग 1 बचा था, 8 से 14 1 15, सही है, यानी सब सही है। अब इसको जोड़ लेते हैं। बोला है कि K और P का मान प्लस करने पर क्या आएगा, तो यह आएगा कितना, K प्लस P का जो मान है ये कितना आएगा मेरा, 16 आएगा। यही आपसे पूछा था। तो K और P का मान जोड़ने पर कितना आएगा, 16। यही हो गया करेक्ट आंसर। कितना हो गया, 16 करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना आपको, सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। चलिए ये भी प्रश्न है, ये भी इंग्लिश में है, हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देते हैं आपको, क्योंकि कुछ प्रश्न है जो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाए हैं तो उसको हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए। बोला है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 6 days इज 32 डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 5 of days in degree Celsius was 31, 31.5, 32.5, 31 and 32.
देन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑन द 6 डेज वाज। कहने का मतलब ये है, बोला है कि द टेम्परेचर यानी 6 दिन का जो तापमान का औसत है, 6 दिनों के जो तापमान के औसत हैं वो कितना है, वो है 32 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 5 डेज, यानी प्रथम 5 दिनों के जो टेम्परेचर है वो कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस, 31.5 डिग्री सेल्सियस, 32.5 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस। देन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ द 6 डेज, मतलब छठे दिन का टेम्परेचर क्या होगा यदि 5वें दिन का टेम्परेचर आपको दे दिया गया है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बोला है कि 6 दिन है, 6 दिनों के टेम्परेचर का यदि हम औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो आता है 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा है कि बताइए छठे दिन का टेम्परेचर क्या होगा यदि प्रथम 5 दिन का टेम्परेचर 31 डिग्री हो, 31.5 डिग्री हो, 32.5 डिग्री हो, 31 डिग्री हो और 32 डिग्री हो। तो देखिए एवरेज जो होता है, एवरेज का मतलब होता है क्या, सबका वही। एवरेज का मतलब होता है समान भागों में बांटना। एवरेज का मतलब क्या होता है, समान भागों में बांटना। जैसे हम बोले कि 30 रुपया है, 30 रुपया 3 लोगों को मिलाकर बांटे हुए हम लोग, मतलब 3 लोग हैं, सब लोगों से मिलाकर हमने कितना इकट्ठा किया, 30 रुपया। तो बताइए सबके पास एवरेज में कितना बांटेंगे, तो एवरेज में 10-10 बांटेंगे, यानी समान रूप से बांटा जाता है, वितरित किया जाता है। उसी प्रकार से बोला है कि सब दिन का जो टेम्परेचर वो कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस है। तो आप कर क्या लीजिए, पहला दिन का टेम्परेचर 31 दिया है, दूसरे दिन का 31.5 डिग्री सेल्सियस दिया है, तीसरे दिन का कितना दिया, 32.5 डिग्री सेल्सियस, तीसरे और चौथे दिन का कितना दिया, 31 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस। एवरेज कितना दिया है, इन सब का छठे दिन का पूछा है, और एवरेज कितना दिया है, एवरेज जो है कितना दिया है, 32 डिग्री सेल्सियस। अब एवरेज का मतलब होता है समान रूप से सब में कितना करना है, 32 ही करना होगा, तभी एवरेज होता है। तो आप खुद जानते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये 32 में 6 से गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें से इन सारे जोड़ने के बाद घटा देंगे, वहीं उसका मान आ जाएगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको समय बताना है, पहले ही बता दिए टाइम इज द मनी, आपको समय बचाना है। ये प्रश्न सभी लोग कर लेते हैं, नो डाउट्स, बट आपको करना है कम समय में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन पर भी आपको समय देना है, ठीक है। ये नहीं है कि इसमें बहुत सारे आसान प्रश्न आते हैं, इसमें सीडीबी के प्रश्न ऐसे ऐसे आते हैं जिसमें आप बच्चे जूझ जाते हैं, सर्कल में घूमने लगते हैं, ठीक है। तो यदि आप इस पर समय बचाते हैं तो वहां समय दे सकते हैं। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे। 32 डिग्री सेल्सियस का मतलब होगा सब 32 ही होना चाहिए, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है समान रूप से वितरित करना। तो आप बताइए यहाँ 31 है, यहाँ कितनी की कमी है, यहाँ से कितना घटा हुआ है, मतलब कितना बच जाएगा, अभी 1 रुपया मेरा यहाँ से बचेगा, क्योंकि 32 देना था, 31 ही दिए हैं, सबको 32 देना था। एवरेज का मतलब होता है हमने 31 दिया है, तो कितना मेरे पास अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है रुपया, एक ऐसे रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ कितना बचा हुआ है, प्लस में अभी कितना है 0.5, यहाँ प्लस में नहीं है, यहाँ माइनस में है 0.5, क्योंकि 32 ही देना था, हमने कितना दे दिया, 32.5 दे दिया है। यहाँ 32 देना था, हमने कितना दिया, 31, यानी प्लस यहाँ भी एक मेरा बचा हुआ है। अब यहाँ जो है इसको 32 देना था, 32 यानी 0, जो छठा होगा अगला उसको भी 32 देना होगा, ठीक है। लेकिन जो बचेगा शेष यहाँ से, इसमें भी इसको ऐड करेंगे। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस खत्म, ये 1 और 1 2 रुपया एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो 2 रुपया इसको दे देंगे, तो इसके पास कितना हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस, यानी जो छठा है उसका टेम्परेचर कितना होगा 34 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा कि 32 डिग्री दिया है तो 32 में 6 से गुणा करे, जितना आएगा सबको जोड़े, फिर इसमें से घटाए, आंसर वही आएगा, समय बहुत ज्यादा जाएगा आपसे, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, बस थोड़ा सा प्रश्न देखिए, सिंपल बनाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा 34 डिग्री सेल्सियस। देखिए पढ़ाने का मतलब ये नहीं है आपको कि हम आके ऐसे ही बकवास करें, पढ़ाने का मतलब मेरा ये है कि आप कैसे समय बचा सकते हैं, बस आपको समय बचाना है। एक ये प्रश्न है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, प्रश्न गलत है, बस आपको समझा देते हैं। ये प्रश्न क्या दिया, ये प्रश्न ही क्या है, गलत है, जो ऑप्शन दिया है। बोला है कि x और y के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। यदि x का मान 36 है तो y का मान क्या होगा। ये प्रश्न जो दिया है इसके अनुसार ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ऑप्शन गलत है, ये रॉन्ग है, ये इसमें से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, अगला बढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रश्न या तो प्रश्न रॉन्ग है या तो आंसर इसका गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। हाँ अगला प्रश्न है, बोला है क्या, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं और हिंदी भी, दोनों
हो सकता है कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में हो तो उसको दिक्कत हो जाए, इसलिए दोनों प्रश्न पढ़ देते हैं। बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब बोला है कि इनमें से सबसे कम मान किसका है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। अब आपको जोड़ना नहीं है, देखिए यार, बट सब लोग यही करते हैं कि सब लोग जोड़ के घटाएंगे, हमको उतना नहीं करना है क्योंकि समय बचाना है। बार बार बोलते हैं कि समय बचाना है, सब लोग बना लेगा, जोड़ घटाव किसको नहीं आता है, सबको आता है, सब कर लेगा, बट समय आपको बचाना है। समय से बचिए, बहुत ही ज्यादा आपका फायदामंद होगा। अब देखिए बोला है कि 3670 में 800 को जोड़ेंगे और 20 को जोड़ेंगे, तो आप खुद मन में ऐड कर लीजिए ना। अगर इसको जोड़ेंगे लगभग में मान लेके चलिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3670 और 20 यानी 3700 हो गया। 3700 में 800 जोड़ेंगे, 3700 में 800 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4500। इसका मान आ गया मेरा 4500, लगभग में लेके आपको चलना है क्योंकि करेक्ट वैल्यू ऑप्शन नहीं पूछ रहा है। यहां जोड़ेंगे तो ये देखिए 3900 है और 3900 और 80 घटा दिए हैं तो मान लीजिए 3800। 3800 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 4400 प्लस आएगा। 4400 क्या आएगा प्लस आएगा। सबसे कम मान पूछा है, अब ये मत लिखिए, बस लिख दीजिए 44 प्लस या 4400 प्लस। आपको मान नहीं पूछा है यार, आपसे मान थोड़ी पूछा है कि कितना मान आएगा, आपसे पूछा है सबसे मान किसका कम है। अगला क्या है, अगला है 4500 माइनस 128, 4500 माइनस 128 प्लस 40 यानी 4500 में यदि इसको 40 घटा देते हैं तो मान लीजिए 90 हो गया, या कुछ भी 90 या 100 मान लीजिए। 100 में अगर 4500 घटाएंगे तो कितना आएगा 4400 से कम ही आएगा, ये आप कर लीजिए ना। देखिए अगर 40 घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाए 128 में से 40 घटाएंगे, 128 में से अगर हम 40 घटाते हैं तो ये 8, ये कितना होगा 8 यानी 88, इसमें 88 घटाएंगे और तो 88 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4300 प्लस आएगा। कितना आएगा 4300 प्लस आएगा। 4300 45 से दिया ना 88 है, 4400 कुछ आएगा। कितना आएगा 4400 कुछ यानी 4400 प्लस आएगा। इसको लिख देते हैं 4400 प्लस, इसको भी कितना आएगा 4400 प्लस। चलिए अब 4600 में यदि हम 100 घटाते हैं और यहाँ घटाते हैं तो कितना आएगा 9 यानी मान लीजिए 200 घटाते हैं तो ये आएगा 4400। 4400 प्लस इसमें भी आएगा। पहले तो ऑप्शन ये कट गया, ये सबसे कम नहीं होगा। अब जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे कम जो वैल्यू आएगा इसको जोड़ने के बाद आपका कौन सा आएगा 3900 यानी 4500 में अगर हम ये प्लस में है, ये 4400 प्लस है लेकिन लगभग मान में कम आएगा, ये भी 44 है लेकिन इसका मान ज़्यादा आएगा। सबसे कम मान आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4500 माइनस 128 प्लस 40 करके देख लीजिएगा। समय व्यतीत नहीं करना है, बस सिंपल है, जोड़ घटाव करना है। ठीक है, आपको बता दिए ऑप्शन काटना, ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, पहले पर कोई ध्यान नहीं देना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है प्रश्न। बोला है कि श्वेता कट अ केक ऑन हर बर्थडे। बोला है कि श्वेता कट अ केक ऑन हर बर्थडे, ही गेव हाफ ऑफ द केक टू हर 3 friends, kept 1/4 of it for her sister and the rest for herself. Later 2 more friends came and she divided her parts in 3 equal pieces and they ate together. How much part of the original cake could she eat? अब इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या है वो भी आप पढ़ लीजिए। हिंदी में क्या बोला है, हिंदी बोला है कि श्वेता ने अपने जन्मदिन पर, श्वेता जो है अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसने आधा केक अपने 3 सहेलियों को दे दिया। कितना केक दे दिया 1/8 यानी 1/2 केक है वो किसको दे दिया सहेलियों को दे दिया। इसका 1/4 भाग अपने बहन के लिए, 1/4 भाग किसके लिए बहन के लिए, तथा शेष अपने लिए रखा। यानी इतना तो दे दिया है, कितना दे दिया है 4 एलसीएम होगा, ये 2 होगा प्लस 1 यानी 3/4 जो है दे दिया है। तो शेष बचा कितना होगा, शेष बचेगा 1 माइनस 3/4 क्योंकि टोटल 1 होता है। ठीक है, भिन्न में टोटल 1 होता है तो 1/4 तो बच गया था उसके पास। अब बोलिए थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से कर लिए और तीनों ने मिलकर खाया। उसने पूरे केक का कितना खाया, अब बोला कि 3 भाग इसका भी कर दीजिए। तो 3 भाग करेंगे, इसका मतलब है कि इसमें 1/3 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे 1/3 से,
किसे भाग देंगे? 1/3 यानी 1/3 भाग करेंगे इसका। सही से कर देते हैं, देखिए 1/4 है, 1/4 है, इसमें 3 भाग करना है। ठीक है, तो 3 भाग करना है तो 1/4 गुणे क्या होगा? 1/3 यानी 1/12। कितना केक खाया इसने? 1/12। 1/12, 1/12 ऑप्शन कौन सा है? 1/12 ऑप्शन है 4 नंबर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सब बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समय ज़्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि समय इज द मनी, समय बचाना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए अगला क्या है? अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला जो बोला है वो बोला है कि 2 सही 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर हैं। अब ये समकोण बोला है किसके बराबर है, आप कर लीजिए किसके बराबर है। 2 सही 1/2 का मतलब हो गया 5/2। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, काटेंगे तो कितने डिग्री में? 45 डिग्री होगा। 45 5 कितना होगा? 225, यानी 225 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? 225 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा प्रश्न है, बने रहिए, आराम से देखिए और सॉल्व कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। बोला है कि ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से 3 आकारों की 2 सममित रेखाएं होती है। सममित रेखाएं किसकी 2 होती हैं? तो याद रखिएगा ये समचतुर्भुज तथा समानांतर चतुर्भुज जो होते हैं, इसकी जो सममित रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इसकी सममित रेखाएं कितनी होती है? 2 होती हैं। यदि हम बात करें वर्ग और आयत की, तो वर्ग का अलग होता है और आयत का अलग होता है। वर्ग की बात करें तो यदि आपसे वर्ग की सममित रेखाएं पूछे तो याद रखिएगा वर्ग की सममित रेखाएं आपसे पूछेगा तो इसकी सममित रेखाएं 4 होगी और आयत की 2 होगी। इसकी कितनी होगी? इसकी 4 होगी और इसकी कितनी होगी? 2 होगी। तो पूछा था किसकी 2 होगी, तो इसमें 4 और 2 हो गया, तो ये गलत हो गया। इन दोनों का 2 2 होता है। आयत तथा समचतुर्भुज, आयत का कितना होगा? आयत का कितना होगा? 2। समचतुर्भुज का कितना होगा? देख लीजिएगा, बताइए समचतुर्भुज का कितना होगा? समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का भी कितना होगा? समचतुर्भुज का भी 2 होगा। कितना होगा? समचतुर्भुज का भी कितना होगा? 2 होगा। समचतुर्भुज का 2 होगा। सॉरी, हम ऑप्शन सी लगा दिए क्या? सॉरी, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन होगा 3 नंबर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दोनों का होता है 2 2। कौन सा होगा? 3। अगर समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसका बताइए, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखाएं नहीं होती है, याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखाएं नहीं होती है। समचतुर्भुज में कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें बोला था कि इसमें 2 2 होती है, इसमें कोई सममित रेखाएं होती नहीं है, इसमें क्या होती है? 0 होती है। तो दोनों में बोला था कि इसमें 2 2 होती है, तो आयत तथा समचतुर्भुज में 2 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, क्योंकि आगे प्रश्न आ सकते हैं इस प्रकार के। तो याद रखिएगा सममित किसमें कौन सी सममित रेखाएं होती है, आपको बता दिए हैं। अच्छा, नीचे भी दिया था क्या? वर्ग तथा आयत, आयत तथा समचतुर्भुज, ऑप्शन भी दिया था नीचे, आयत तथा समचतुर्भुज। सी सी, आयत तथा समचतुर्भुज। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या बोला है? बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती हैं। अब बोला है कि 2 बिंदु है, यहाँ 2 बिंदु हम लेते हैं, क्या इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है? जी नहीं, 2 बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा? एक रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, तो ये गलत हो गया, सही पूछा है। दिए गए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनेकों रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनेकों रेखा खींची जा सकती है, अनेक खींचा जा सकता है, यानी पहला ये भी गलत है। अनेक खींचा जा सकता है, यानी ये भी गलत हो गया। 3 संरेखीय बिंदु से एक त्रिभुज नहीं बना सकते। संरेखीय मतलब होता है समान रेखा में, जैसे ये रेखा ले लें, इसमें 3 बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3,
1 2 3 बिंदु ले लिए। अब बताइए आप, क्या इससे कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये समान रेखा में हो गई तीनों बिंदु। तो क्या तीनों बिंदु समान रेखा में होगा, कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं, तो ये सही है। आगे बढ़िए। दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। अधिक कोण मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, और प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। तो बोला है कि दो अधिक कोण यानी दो 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या प्रतिवर्ती कोण मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक जोड़ेंगे तो 92 भी जोड़ेंगे, या फिर 92 जोड़े, कुछ भी जोड़े, 90 भी जोड़े, तो ये 180 से हमेशा क्या आएगा? प्लस ही आएगा। तो ये भी क्या है? सही है। सही है। तो ऑप्शन फिर क्या दिया है? ऑप्शन पढ़ते हैं कौन कौन सही है। 3 और 4। ऑप्शन में कौन सा 3 और 4 है? 3 नंबर। 3 नंबर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही? 3 नंबर ये होगा। केवल 3 और 4 सही है। केवल 3 और 4 सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये लिख लीजिएगा प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, बोला है कि एक रेलगाड़ी ने, एक जो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ने 8:50 AM पर चलना प्रारंभ किया। कितने बजे चला? 8:50 AM पर, यानी सुबह में। ठीक है, चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, 420 किलोमीटर की जो दूरी है वो किससे प्रति 70 किलोमीटर, यानी कितना समय लग गया? 6 घंटा। कितने घंटे लग गए? 6 घंटे। तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। काटेंगे यानी 4/3, 4/3, सॉरी 4 ये 3 से काटेंगे, नहीं 4 से काटेंगे तो ये 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/2 होगा। क्या होगा? 3/2। यहाँ आएगा आपका 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो गया? 3/2 का मतलब क्या हो गया? एक सही 1/2 घंटा। ठीक है, आगे क्या बोला है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, कितने मिनट के रुके? 5 मिनट प्लस 12 मिनट प्लस 8 मिनट, टोटल कितने मिनट रुक गया? 25 मिनट। 12 8 20, 5 25 मिनट रुक गया। अब बोला है कि वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचेगी, यानी यहाँ तो 6 घंटा लिया, यहाँ 1.5 घंटा लिया, यहाँ 25 मिनट लिया, तो ये 6 घंटे का मतलब हो गया 6 घंटा यहाँ से मिल गया, ये 1 घंटा 30 मिनट यहाँ से मिल गए, यहाँ से कितना मिल गया? 25 मिनट। यहाँ से कितने मिल गए? 25 मिनट। सबको ऐड कर देते हैं तो 6 1 7, 7 घंटा 30 मिनट और 25 मिनट, यानी 7 घंटा 55 मिनट जो है ये समय लिया। कितना लिया गंतव्य तक पहुंचने में? 7 घंटा 55 मिनट का ये समय लिया है। अब खुला कब था? 8:50 में खुला था। 8:50 में खुला था। समय कितना लिया? 7 घंटा 55 मिनट। अगर इसको बदलते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, यानी 105 मिनट और 8 5 8 7 15, 15 घंटे जो पहुंचेगा बचेगा पहुंचेगा 15:01 मिनट को बदल दें घंटा में तो हो जाएगा यहाँ 1 घंटा जुड़ जाएगा, यानी 16 घंटा हो जाएगा। 16 घंटा 45 मिनट, यानी 16:45 मिनट पर ये पहुंचेगा। 16 का मतलब हो गया 4:45 PM पर ये पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? 4:45 PM पर ये पहुंचेगा। तो 4:45 PM कौन सा है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। दूसरा क्या होगा? करेक्ट आंसर। बहुत छोटा प्रश्न था, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से आपको सही कथन चुनना है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। सही चुनना है, सही चुनते हैं। आइए, क्या दिया है कि 2 लीटर कम है 205 ml से। क्या 2 लीटर कम है? 2 लीटर का मतलब होता है 2000 ml। क्या 2000 ml कम है? क्या 2000 ml कम है 205 ml से? जी नहीं, गलत है। सही पूछा है, गलत ये हो गया। 1.69 मीटर बराबर है 1690 मीटर सेंटीमीटर के, तो 1.69 सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, यानी 169 सेंटीमीटर आएगा।
और ये बोला है कि 1690 से बराबर है क्या? जी नहीं। 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 ml से। 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 ml से। 6.25 लीटर, 6.25 लीटर मतलब 6 लीटर 250 ml। तो जी अधिक है 6 लीटर, अधिक है 6 लीटर 6 लीटर 25 ml से, ये सही हो गया। आगे क्या बोला है? 9 किलोग्राम 75 ग्राम बराबर है 975 ग्राम के? जी नहीं, ये 9075 ग्राम होगा। ठीक है, जबकि ये बोला है क्या 975 ग्राम, ये भी गलत। सही कथन चुना था, क्या हो जाएगा? 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 ml से। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है, अगला प्रश्न है कि मानचित्र पर ठीक है, मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। दो शहर है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 19.2 सेंटीमीटर। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर दर्शाता है, किसको दर्शाता है? 0.5 सेंटीमीटर जो है ये किसको दर्शाता है? 3 किलोमीटर को। तो आपसे पूछा है कि बताइए जो 19.2 सेंटीमीटर है ये कितने किलोमीटर को दर्शाएगा? तो चलिए, 1 सेंटीमीटर जो है किसको दर्शाएगा? 3/0.5 किलोमीटर को। कितना बदलना है? 19.2 बदलेंगे, 3/0.5 गुणे क्या करेंगे? 19.2। यहाँ से पॉइंट, ये पॉइंट कट गया। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा, हाँ, 3/5 गुणे 192। ठीक है, अब यहाँ 5 है, ऊपर में यदि 2 से गुणा करते हैं, नीचे में भी 2 से गुणा करते हैं, तो नीचे 10 हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। यानी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा, कर लीजिए गुणा 6, 192 में 6 से गुणा कर लेते हैं। 192 गुणे 6, 6 दूनी का 12, एक हासिल बचेगा, 9 छक 54 1 55, 5 बचेगा, 6 5 11, यानी आएगा 1152। ठीक है, 1152, और इधर 10 से भाग देना हो जाएगा, तो 10 से भाग देंगे तो आएगा 115.2 किलोमीटर। कितना आएगा? 115.2 किलोमीटर। बट आपसे पूछा क्या है? ये पूछा है कि मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो गुणा कर लेते हैं, 115.2 गुणे 1000, तो आ जाएगा 1,52,000। कितना आ जाएगा? सॉरी, इकाई दाई सैकड़ा हजार दशा लाख, 1,15,200 किलोमीटर, 200 मीटर, 1,15,200 मीटर, यही आपसे पूछा था। चलिए, ऑप्शन कौन सा है? 1,15,200, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा? बोला है कि निम्नलिखित पैटर्न में आगे कौन सी संख्या आएगी, आपको यही बताना है। तो चलिए पैटर्न देख लेते हैं, कैसा पैटर्न है भाई। पैटर्न क्या है इसको देख लेते हैं। पैटर्न दिया है 1 Z 1, मतलब 1 Z 1 2, Y 4 3, X 9 4, W 16। इसके बाद क्या आएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये Z के बाद क्या आया है? Y, एक कम आया है। Y के बाद X, एक कम आया है, यानी ये 26 हो गए। 26, ये 25 नंबर पे, ये 24, ये 23। कितने कितने बीच का गैप है? 2 2 का गैप है। कितने कितने गैप है? 2 का गैप है। यहाँ भी 2 का गैप हुआ, तो यहाँ 1 का गैप हो गया, यहाँ 1 का गैप होगा। इसके बाद 23 के बाद क्या आएगा? 22, यानी यहाँ जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 22, यानी भी आएगा। क्लियर? यानी इसमें से जो ऑप्शन भी होगा वो आएगा। यू वाला कट गया, यू वाला कट गया, भी वाले ऑप्शन आएंगे। अब देखिए यहाँ क्या किया है, 1 के बाद क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 1 है इसके बाद 2 छोड़कर 2, फिर 2 छोड़ा है बीच में 3, फिर बीच में 2 छोड़ा है 4, फिर बीच में 2 छोड़ा है। यहाँ जो संख्या आएगी वो 5 आएगी, यानी 5 भी किस में है? 5 भी दूसरा
ऑप्शन हो गया कौन सा 5 बी, डायरेक्ट बना दिए, ज़्यादा आगे बनाने की कोशिश नहीं करना है, बस 5 बी वाला क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे जो प्रश्न देखते हैं। हाँ ये प्रश्न है, बोला है आदित्य स्पेंड्स हिज टाइम्स ड्यूरिंग अ डे एज सो बिलो, स्लीप में 7 आवर्स, स्कूल 6 आवर्स, प्ले 2 आवर्स, वॉचिंग टीवी 2 आवर्स, अदर्स में 7 आवर्स। इफ दिस डाटा इज सो इन अ पाई चार्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल्स रिलेटेड टू स्लीप एंड प्ले। बोला है कि आदित्य जो है सोने पर 7 घंटे देते हैं, स्कूल में 6 घंटे, खेलने पे 2 घंटे, टीवी देखने पर 2 घंटे और अदर में 7 घंटे देते हैं। तो बोला है कि सोने और खेलने के बीच जो अंतर है वो कितने का होगा, कितने डिग्री का। यदि ये पाई चार्ट हो तो याद रखिएगा पाई चार्ट होते हैं 360 डिग्री का, यानी सर्कल बनाता है 360 डिग्री का। अब ये जो है ये 24 घंटा में क्या करता है, 24 घंटा में कितने डिग्री का कोण बना दिया, 24 घंटा में 360 डिग्री का, मतलब पूरे दिन में एक पाई चार्ट बना दिया 360 डिग्री का। ठीक है, अब आपसे बोला है कि सोने और खेलने में अंतर कितने डिग्री का है, सोना स्लीप और प्ले 7 या 2, 7 में से 2 घटाए कितने आ गया 5, यानी 1 घंटे का जो होगा कोण वो 360 बटे कितना होगा 24। कितने घंटे का निकालना है 5 घंटे, 5 घंटे का निकालना है तो 360 बटे 24 गुणे क्या कर देंगे 5, 6 से काटेंगे ये 60 बार में, 6 से काटेंगे ये 4 बार में, 4 से ये 15 बार में, 15 बचे 75, यानी 75 डिग्री के कोण बनेगा। 75 डिग्री इज द राइट आंसर। 75 डिग्री कौन सा है, 75 डिग्री ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ हिंदी वाला है इसमें देख लें, नहीं चलिए प्रश्न क्या है एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न है कि द टेम्परेचर ऑफ 5 सिटीज ऑन अ डे एट 2 AM एंड 2 PM, मतलब 2 बजकर सुबह 2 बजे शाम तक ये टेम्परेचर आपको दिखाया गया। चेन्नई का कितना डिग्री है, सुबह में 2 बजे 21.4 डिग्री सेल्सियस और 2 PM पर 36.3 डिग्री सेल्सियस हो गया है। दिल्ली में 18.9 डिग्री सेल्सियस और 2 बजे शाम को हो गया 28.5 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता में 12 डिग्री सेल्सियस और शाम को हो गया 28.1 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में जो 15.2 डिग्री सेल्सियस है और 2 बजे शाम को कितना हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर में है 2.3 डिग्री सेल्सियस और 2 बजे हो गया कितना, 2 बजे शाम को हो गया 12 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा क्या है, नीचे आते हैं, बोला है कि विच सिटी सो द लेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर, मतलब सबसे कम टेम्परेचर में अंतर किसका है, सबसे कम टेम्परेचर किसका बढ़ा हुआ है आपको यही दिखाना है। तो देखिए ये 21.4 से कितना हो गया 36.3, यानी लगभग माने तो 15 डिग्री सेल्सियस इसमें बढ़ावा हुआ है, लगभग लेके चल रहे हैं। इसमें देखें तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का बढ़ावा हुआ है। इसमें देखें तो कितना हुआ, इसमें 16 डिग्री सेल्सियस का बढ़ावा हुआ है, लगभग 16 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखें तो यानी 13 डिग्री सेल्सियस का बढ़ावा हुआ है। इसमें देखें तो 9 डिग्री सेल्सियस, कितना 9 डिग्री सेल्सियस का बढ़ावा हुआ है। कितने डिग्री का 9, अच्छा इन दोनों में लगभग समान आ जाएंगे, इसको देख लेते हैं। 12 में से क्या घटाना है, 12 में से घटाना है आपको 2.3 डिग्री सेल्सियस, यानी 11.2 यानी 9.7 डिग्री सेल्सियस का बढ़ावा हुआ है। इसमें 9.7 डिग्री सेल्सियस का। अब ये 10 के लगभग था, इसमें भी देख लेते हैं 28.5 में से क्या घटाना है 18.9, 9 6 15, ये कितना होगा 9 6 15, ये 7 8 9 8 17, यानी 9.6 डिग्री इसमें बढ़ावा हुआ है, 9.6। और सबसे कम ही पूछा था तो सबसे कम किसमें बढ़ावा हुआ है, इसमें 15 डिग्री बढ़ गया है, इसमें 9.6 डिग्री, इसमें 16, इसमें 13, इसमें कितना 9.7 डिग्री। तो सबसे कम किसकी वृद्धि हुई है, सबसे कम वृद्धि हुई है किसमें, दिल्ली में। आपसे ये पूछा था तो 2 नंबर जो है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो आज इतना ही प्रश्न था, पूरा प्रीवियस ईयर का जितना था। 11 जनवरी का प्रश्न कब का था, ये था 11 जनवरी
11 जनवरी 2023 का प्रश्न था। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।